1 2 3 गो। सुधीर जी बोलो, आप स्टार्ट करो। राम राम जी। नर नारायण सेवा फाउंडेशन के इस बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक जो हम आज बातचीत का जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, वो आज के समय से ही जुड़ा हुआ है। और आज के समय में कोरोना के इस महाअकाल के समय में नर नारायण सेवा फाउंडेशन, जो एक संस्था 2003 और 4 में गठित हुई थी, वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों को हम सहायता पहुंचा सकें। और बहुत छोटे से प्रयास कर पा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जो असर है वो बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? एक छोटा सा प्रयास, जो एक छोटा सा बीज हम जमीन पे लगाते हैं, और उस जमीन से जब वो बीज निकलता है और वो पौधा बनता है और फल देता है, तो फल खाने वाला ये भूल जाता है कि उसका प्रयास क्या था। जब शुरुआत हुई थी तो एक बीज से ही हुई थी, और उस पेड़ पर आज इतने फल हैं कि हजारों लाखों बीज बन सकते हैं, और उन हजारों लाखों बीजों से करोड़ों पौधे हम बना सकते हैं फिर से। तो ये श्रृंखला की शुरुआत है, और हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब ये तो लोग बताएंगे कि अच्छी करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वही बातचीत हम लोगों के सामने रखें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कौन सी जात के लोग हैं, हम कौन सी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। और हम बताएंगे कि हम नहीं ना जात के हैं, ना कम्युनिटी के हैं, ना धर्म के हैं। हम केवल मानव जाति के लोग ही और बावले लोग हैं, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो एक सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि रॉय भैया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पहली बार वो मीटिंग में भी आए हैं। रॉय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना जीवन परिचय थोड़ा सा दीजिए शॉर्ट में, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सुधीर जी। जैसा कि दोस्तों नाम तो आपको सुनाई दे गया, मेरा नाम रॉय शर्मा है, और मेरा संक्षिप्त परिचय यही है कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि करण भाई जी ने मेरे को इसलिए जोड़ा है कि थोड़ा सा मैंने अपना स्वास्थ्य के लिए थोड़े से रिसर्च करी, थोड़ा सा ध्यान करा, तो उससे मैंने अपना स्वास्थ्य प्राप्त करा और कई साथियों को मैंने स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ का मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ, ये इंग्लिश दवा के हिसाब से नहीं है, टेम्परेरी जैसे अपना डायबिटीज की दवा दे दी या ब्लड प्रेशर की दे दी, वो नहीं। मेरे को 97 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया था, तब मैं उसकी 2 मेडिसिन खा रहा था, प्लस उसके बाद मेरे को एलर्जी का अस्थमा हुआ। तो उसके पश्चात जो है मैंने 2014 से 2015 मेरे जो दादा थे वो आयुर्वेद आचार्य थे, मैं गाँव गया, मैंने थोड़ा आयुर्वेद को अध्ययन करा, थोड़ा नेचुरोपैथ को अध्ययन करा, और 2015 से मैंने अपनी मेडिसिन टोटल बंद कर दी, और आज मैं विदाउट मेडिसिन हूँ, और ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा कुछ नहीं है मुझे। पिछले साल कोरोना हुआ करण भाई को और मुझे एक साथी हुआ था, तब भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और अपना नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से अपने आप को सही करा। तो जो मेरे पास जानकारी है वो सबके लिए उपलब्ध है, और कोई भी साथी चाहेगा तो मैं उसे ये दे सकता हूँ। धन्यवाद। भाई सुधीर जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? दास राजू सुधीर कुछ जी कर रहे हैं। मेरा और नहीं बीच में हाँ, कट कट के आ रही थी, आपका कट के आ रही थी आवाज, वो बोल रहा था मैं, कोई बात। बहुत कट के आ रही थी। रॉय जी आपका ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने मुझे आज कॉल कर कहा कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना आते हैं, वो जी आप अगर सबके सामने बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा था जी, मैं आपको बताता हूँ। एक अपनी बिटिया है, डेंटिस्ट है,
तो मैंने उससे बात करी थी कि बेटा तू हमारे साथ क्या कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर सकती है। तो उसने कहा हाँ जी भैया मैं आपके साथ कर लूंगी। एक्चुअली वो अभी उसने चैरिटेबल भी खोला हुआ है विजय विहार में, रोहिणी में, और खुद वो अभी एम्स में लगी है, उसकी ज्वाइनिंग हुई है, अभी लेटेस्ट स्टार्ट है, पर उसको अभी कोरोना हो गया था तो वो घर पर ही है अभी। तो उससे मैंने पूछा, वो कह रही हाँ जी मैं भैया कर सकती हूँ, आप कोई भी मेरे से हेल्प चाहें फोन पे, वैसे तो मैं डेंटिस्ट का सारा कुछ बता सकती हूँ। एक तो ये हुआ। एक हमारे योगेश जी हैं जो हमारे साथ पश्चिम बिहार में एज ए हमारे प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं, तो उनसे भी मेरी, हाँ फाइनेंसर है, तो जनरल से उनसे बात हुई मेरी कि भैया ऐसे ऐसे हम एक संस्था से काम कर रहे हैं साथ में मिलके, तो क्या आप कह रहे हैं हाँ हाँ आप हमें भी जोड़ो। वो भी थोड़े से विद्वान हैं और समझदार भी हैं। पूरा नाम क्या सर उनका? योगेश योगेश उपाध्याय। उपाध्याय। योगेश उपाध्याय। उनका हाँ जी, मर्चेंट, वो योगेश डायमंड उपाध्याय। मर्चेंट है करोल बाग में, डायमंड मर्चेंट है, मैं जानता हूँ। योगेश अपना सुधीर जी मिले हुए हैं उनसे, हाँ बिल्कुल। तो उनको भी मैंने, इसीलिए मैंने मैसेज दिया सुधीर जी आपको कि आप उनको भी जोड़ें साथ में, और वो हमारे साथ काम भी करेंगे। एक दो लोग और हैं, एक दो लोग और हैं, उनको जोड़ने की अभी कोशिश करेंगे। उनको बाई फेस मिलना पड़ेगा, तो बाई फेस जैसी ऑफिस खुलते हैं तो हम उनसे उनको भी जोड़ेंगे। ठीक है राजू, यही बात है। योगिता सेठी में विनय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी आपसे जुड़ा हूं तो मैं अभी अपने बारे में परिचय छोटा सा दे सकता हूं कि मैं विनय सब्रवाल रमेश नगर में रहता हूं, और 6 साल पहले मैं इलाहाबाद बैंक से रिटायर हुआ हूं, और करण जी ने मुझे अपने साथ मिलाया है कि आप मेरे साथ जुड़िए इस सेवा में। तो जो भी मेरे लायक तन मन से हो सकती है मैं आपके साथ हूं। बाकी जैसे जैसे आप लोग एक राय होते रहेंगे हम आपके साथ हैं। विनय जी एक्चुअली में मंदिर में सेक्रेटरी हैं शायद। नहीं, मैं कहीं पर भी कहीं कुछ नहीं हूँ जी। मैं बिल्कुल फ्री रिटायर्ड हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, राइट। योगेश सेठी मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी नहीं। हाँ दास जी आप कहिए। हाँ जी, दास जी आप कहिए। ये नर नारायण फाउंडेशन जो एक पौधा था, एक विशाल वृक्ष बन गया। इस पौधे का जो बीज हजूर महाराज दर्शनदास जी का था, जो एक पौधा बना, कोरोना महामारी में एक वृक्ष बन गया। अगर हमारे काम सच्चे हैं, हमें किसी को जोड़ने की नहीं जरूरत। अगर हम राइट चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो हमारे साथ पूरी दुनिया जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं जो इस महामारी में कोई भी सेवा कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, नर्सें हैं, चाहे कोई स्टाफ है, चाहे जितने भी संस्थान हैं, चाहे हमारी नर नारायण सेवा फाउंडेशन एक विशाल वृक्ष बन गई है। मेरे को इस चीज की बड़ी खुशी है। लोग कोरोना महामारी में दुखी हो रहे हैं, मैं खुश हो। मेरे को खुशी का कारण ही यही है कि मैं इन लोगों की सेवा देख के बड़ा खुश हो रहा हूं, जो आज हमारे साथ बुजुर्ग, समझदार, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके साथ एक नई पीढ़ी भी साथ जुड़ी है। उस पे और मुझे बड़ी खुशी हुई है, जो वो सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। मैं कहता हूं मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बयान करने के लिए। एक हमारी जो सच्ची राह है ना, अभी बोला गया यूट्यूब पे आएंगे तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। हमें किसी को जोड़ने के लिए बोलना नहीं, हमारा कर्म ही सबको जोड़े। कर्म हमारे जो हैं वो सबको, आज कोई बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी ना,
बड़ों को कहता आपको नहीं पता, मैंने दुनिया देखी है। बड़े तो खैर एक्सपीरियंस करके बैठे ही हैं। नर नारायण सेवा फाउंडेशन का जो बीज है, हजूर महाराज दर्शन दास जी ने सेवा करते करते अपनी कुर्बानी ही इंसानियत के लिए दी है। और हमने एक मिशन का नाम नर सेवा नारायण सेवा, नर नारायण सेवा फाउंडेशन इसलिए रखा। ये लोग बिल्कुल मत सोचें कि हमारे साथ लोग कौन जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, वो अमीर है वो गरीब है। जो 1 रुपया जो दिल से मजदूर डालेगा, उस काम की जो बरकत होगी लाखों रुपए से नहीं आ सकती। आज पैसा धरा का धरा रह गया है। क्या पैसा काम आया, क्या शोहरत काम आई, क्या सिफारिश काम आई, बता दो कोई कोरोना के बीच में। एक प्रभु की कृपा, हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, यही काम आया है, यही लोगों में भलाई हुई है, इसी चीज से लोग ठीक हुए। मैं आज बड़ा खुश हूं। आज जो हमारी, चाहे एक गरीब लड़की के लिए हम शादी का खाना लेके गए, चाहे उन्होंने धोखा किया, उसी में भी मुझे खुशी है। उन्होंने हमें धोखा देने के बाद हमने वो शाही खाना बरातियों का गरीब कोरोना के लोगों में तो बांटा, वो गरीब तो खुश हुए। मुझे इस बात की भी खुशी है। कुछ ना कुछ हम दिन ब दिन हम सीखते चले जाएंगे। आप भाइयों का हमारा साथ हमारे साथ रहा तो बात ही कुछ और है। नमस्कार जी। मीनू खुराना जी, खुराना जी सुन पा रहे हैं क्या आप? मीनू दीदी लाइन से हट गए हैं शायद, नहीं, शो नहीं हो रहे हैं अभी। लाइन पे हैं बट स्पीकर अब ऑन हुआ है उनका। हाँ, speaker हाँ जी, आप अपना विचार रखिए। अभी सुनूंगी पहले मैं सबको। देखो, ये मैम ने, योगेश्वरी मैम ने भी कहा अभी नहीं विचार रखना, और आप भी कह रहे हो। हम लोग तो कह रहे हो एक्टिव मेंबर, हम लोग एक्टिव मेंबर नहीं है, हम लोग पैसिव सपोर्ट देते हैं, तो इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं वो बोलें तो बेहतर है। मीनू बहन जी, आप जो काम कर रहे हैं, आज जो आपने काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। पता जो एक मरीज आया हमारे यहाँ जिसको 7 लाख रुपए, आगे बढ़ने की जरूरत है, हर चीज को पीछे थोड़ी देखते रहेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही राजू जी। राजू जी का माइक ऑफ हो गया है, दोबारा ऑन करो राजू भैया। मैं कह रहा हूँ दीदी, जो आपने काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मैंने यही बोला आपको कि आप एक्टिव मेंबर हैं। ठीक है, समझ गई आपकी बात। हम एक काम के बाद दूसरे पे जाएंगे, उसके बारे में भी बोलते रहेंगे। अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जी आपका स्पीकर ऑफ है, माइक ऑफ है। इनका करण जी का भी ऑफ हो गया था। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम, कोई हमारे को तंग नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ हो जा रहा है रिकॉर्डिंग में। नहीं, तंग नहीं कर रहा है। मैंने ऑफ किया था अपना माइक। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे हमारे बड़े भैया राजू भाई साहब ने बोला, वृक्ष बन गया, ये बन गया, बनेगा ही जब हम चलेंगे। हम ये चाहेंगे, हम अपने साथ जो लोग जोड़ रहे हैं, हर तरह का इंसान है जीवन में, और जब हम चलना शुरू करेंगे तो हमसे गलतियां भी होंगी। तो हम गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि उनकी चर्चा करें
कि उसने वो कर दिया। हमारे में ही कुछ लोग हैं, इंक्लूड मैं ही कह लेता हूँ अपने आप को, कि कोई गलती हो जाती है ना तो हम उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। जब हम करेंगे काम, जो लोग काम करेंगे गलती भी वही लोग करेंगे, जो कुछ करेंगे नहीं उसे गलती कहाँ से हो जाएगी। तो अगर गलती हो जाती है ना तो हमें उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। और हम जिस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मान लो मैंने किसी को जोड़ा है तो मुझे उसके स्वभाव का पता है, उसके नेचर का पता है कि वो कैसा व्यक्ति है, तो हम उन्हीं को साथ जोड़ेंगे जिनका स्वभाव हमारे से मिलता है, जिनकी सोच ये हो कि मैंने भाई लोक भलाई करनी है तो करनी है, उसमें कोई पक्षपात नहीं करना, उसमें कोई लालच बेईमानी या ऐसी सोच ना हो। ये हर उस व्यक्ति को पता होता है जिस व्यक्ति के साथ वो जुड़ा होता है। जैसे हमारे साथ विनय भैया है ये, और ये रॉय भैया, लवली भैया कहता हूँ उनको प्यार से निकनेम लवली है, तो इनका स्वभाव ना हमारे जैसा ही है। ये बिल्कुल गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। ये थोड़ा इन्होंने पीछे पूरा दिया नहीं है हमारे रॉय भैया ने, मैं इनके बारे में पीछे देता हूँ। ये दिल्ली पुलिस की सर्विस को रिजाइन करके आए हुए हैं कि इनको वहां पसंद नहीं आया। दिल्ली पुलिस की सर्विस ज्वाइन की है इन्होंने, 6-8 साल की है। इनको नहीं पसंद आया कि यार ये रिश्वत खानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, मेरे बस की ये नौकरी करनी नहीं है, तो ये इस नौकरी को छोड़कर आए हुए हैं। तो ऐसे ही लोग हमारे को चाहिए जो गलत को गलत, सही को सही बोले, अपने फायदे के लिए, मतलब दूसरे का नुकसान ना करे। तो तभी हमारा ये छोटा सा वृक्ष जो है ना, जो पौधा, वृक्ष नहीं कहा जाएंगे, पौधा ही बोलेंगे अभी तो, ये बड़ा वृक्ष, जैसे हमारे दास भैया कह रहे हैं बड़ा वृक्ष बन गया, बनेगा, इनकी नजर में बन गया तो बनेगा। ये दूरदर्शी है, ये हमारे राजू भाई साहब बड़ी दूर की देख लेते हैं। तो अभी हमारे लिए तो पौधा है, पर इन्होंने कह दिया वृक्ष बनेगा तो ये बनेगा। ऐसे करण जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी छोटी करता हूँ कि ये इतने साल नहीं 5-7 साल छोटा सा पौधा था, कोरोना में बड़ा वृक्ष बन गया। जो आपको बोला है वो है सर, बन जाएगा ना, आपका आशीर्वाद रहेगा, बन जाएगा। बन गया, चिंता ना करो, बन गया। तो बाकी सुधीर जी कुछ आप भी बताओ, और योगेश मैडम तो, और हमारी मीनू दीदी जी कह रही है कि हम तो बाद में बोलेंगे, ये हमारे विचार ले, और उनका बोलना बाद में बोलना उचित है, क्योंकि ये हमारे में से अगर 3 नहीं, आप हमारे में जो सीनियर है ना, मीनू दीदी, योगेश सेठी मैडम और हमारे विनय भैया जी, ये सीनियर है, हम तो बच्चे हैं इनके, तो हमें ये मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि जितनी दुनिया इन लोगों ने देखी है हमने नहीं देखी। हम तो ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग हमारे को गाइड कर सकते हैं। तो इनका हमें सुननी भी चाहिए और इनकी बातों में हमें चलना भी चाहिए। बोले सुधीर जी, आप बोलिए। लेकिन लास्ट मीटिंग के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं बहुत तेजी से, और वो बड़ी कमाल की बात है कि इतनी जल्दी भी कुछ होता है क्या। हमने एक आवाज उठाई कि डॉक्टर्स को साथ जोड़ते हैं, तो इनमें 2 या 3 डॉक्टर्स ने यस कर दिया, और बिना किसी फीस के। फिर हमने ये विचार किया कि चलो लैब्स को भी जोड़ लेते हैं, डॉक्टर जुड़ेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, दवाइयां तो हम ले देंगे, टेस्ट कहाँ से होगा। तो लैब्स ने भी ये ओके कर दिया कि हम आपके साथ ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस पर हम आपको टेस्ट करके दे देंगे। तो ये एक कमाल जो है ना, मैं इसको कहता हूँ करम। आज के समय में ना वो जादू नहीं होता कि अभी मेरे हाथ में मैंने ऐसे खोला और हाथ में वो सोने का सिक्का आ गया, यही है सोने का सिक्का, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? करण भैया माइक ऑफ हो गया थोड़ा। ये मैं कह रहा हूँ सर, अगर हम कुछ सोचते हैं और वो कार्य हो जाता है तो वो एकदम से जादू ही है सर, उसे हम जादू ही बोलेंगे। ऐसा है, प्रभु की कृपा ही है वो। महाराज जी कहते थे आप 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। जो रब्बी ताकत जो है हमारे साथ, हम 1 कदम बढ़ा रहे हैं, वो 10 कदम वो बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो अभी ये बच्चों ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो दास जी ने भी जिक्र किया, देव शर्मा ने, साथ में हमारे जुड़ी हुई है। बेटा सुन पा रहे हो आप? बेटा सुन पा रहे हो? श्री प्रभाकर जी से बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने अपना माइक और कैमरा दोनों बंद कर रखे हैं। मैसेज आया है, मैसेज आया, हाँ जी। अच्छा,
हाँ जी। अपना विचार हो, ऐसा जुड़े हो, कैसा लगा? मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। अभी लगता है बिजी हैं, कोई और काम कर रहे होंगे, वो मैसेज पे ही बात कर रही हैं सर। कोई बात, मैसेज डाला है। ये बच्चे ने तो पेशेंट का हमारे पास मैसेज था कि डॉक्टर साहब से बात करवाई है, सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो इसने डॉक्टर से अपने लेवल पे, देव शर्मा ने अपने लेवल पे डॉक्टर से बात करके, जो इसकी कहीं जानकारी में थे, क्योंकि खुद भी MBBS कर रहे हैं, अपकमिंग डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। पेडियाट्रिक्स की जरूरत थी, उनसे भी इसने बात की, डॉक्टर इसकी जानकारी में थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि बच्चे को एक रास्ता दिखाया कि बेटा ये रास्ता है, इस पे चलो आप। और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने एकदम से करके दिखाया कि यार हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने जैसे लोग हमें चाहिए, और अपने जैसे लोग ही हमारे साथ आ रहे हैं। ये बड़ी प्रभु की कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है उनका। और राजू भाई ने इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने डॉक्टर स्नेहा से बात की, उन्होंने MA अभी मास्टर्स भी करते हैं और बहुत अच्छे नेचर की हैं, और उन्होंने कहा कि भैया मैं तैयार हूँ आपसे सेवा करने के लिए, आप कहीं कभी भी बोलो। और टीम्स में जो हेल्प कर पाए वो भी बहुत अच्छी बात है। और सब लोग जो हैं, भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अलग है, कुछ पता नहीं क्या करेंगे ऐसा लगता है मुझे। कर दिया सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत ब्रेक हुई, काफी आवाज ब्रेक हुई आपकी। आवाज सिग्नल प्रॉब्लम है, सुन नहीं पाए क्या? हाँ जी, नहीं सुन नहीं पाए शायद। जी जी, मैं ये बच्चों की बात बता रहा था, अप्रिशिएबल बच्चों का, जो बच्चे, हाँ, बच्चों को कहते हैं ना, वही जो बात मैं कर रहा था। कभी जो काम हम नहीं कर पाते, वो हम बच्चे जो सोच से परे होते हैं वो कर जाते हैं। तो ये वैसा ही कुछ कार्य किया उन्होंने बच्चे, और जुड़े हैं तो करते रहेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि आगे हम जो काम कर रहे हैं थोड़ा उसके बारे में भी किया जाए। ये तो जो चल रहा है चलता रहेगा, छोटे मोटे काम है, जीवन जिस परिस्थिति में चल रहा है, आगे प्रकृति के लिए भी कुछ किया जाए। जैसे सावन का महीना आगे आ रहा है, जी जी, तो सावन के महीने में भी हम लोग इकट्ठे होकर कोई पेड़ पौधे, वृक्ष बनना है तो पौधे लगाने पड़ेंगे ना कुछ पेड़ पौधे वृक्ष भी लगाए जाए, या और जिसको जो समझ आए कार्य वो कर सके। हमारी जो ग्रुप है, परिवार है नर नारायण, इसमें हम सब समर्थ हैं। हमको कोई बाहर से अगर फंड देता है तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं देता तो हम अपने लोग इतने कैपेबल है कि हम अपना फंड से ही कोई काम कर सकते हैं। तो आप कार्य सोचो क्या करना है, काम तो प्रभु पूरा करेगा। हाँ, तो आने वाले सावन के महीने में वृक्ष लगाए हैं, जैसे सुधीर भैया कह रहे थे 5000 वृक्ष लगाने की सोचेंगे हम, तो 5000 सोचेंगे तो अगर हम 2000 भी लगा दिए तो काफी हो जाएंगे। ऐसा है, मेरी एक वो है अभी। दास जी, आपका माइक बंद हो गया, बोल क्या रहे हो समझ नहीं आ रही। बच्चे अभी स्कूल नहीं पढ़ने जा पा रहे, तो अभी हमारे पास टीचर भी हैं और तजर्बे का टीचर हैं। हम कुछ बच्चों को जोड़े ऑनलाइन, और एक घंटा या 2 या 3 क्लास जितना वो टीचर दे पाए वो करें, तो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी, क्योंकि स्कूल खुले नहीं है और बच्चे भी घर पे हैं, टीचर भी घर पे हैं। ये बहुत अच्छा काम होगा अगर हमारे बच्चे आगे अच्छे पढ़ेंगे और जो पौधे हमारे अच्छे लगेंगे तो भले भले है। हमारे पास दास इंदू जी हैं, जिनको मास्टरनी जी प्यार से बोले जाता है, और मैडम योगेश सेठी हैं, ये डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, और इन्होंने गुरबाणी में अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो इनको काफी ज्ञान है, धर्म का भी है और किताबी ज्ञान भी है जो पढ़ाई का। इनसे बढ़िया हमें टीचर कहाँ से मिल सकता है। ये
अगर सेवा में आएंगे तो बच्चों का भविष्य ही अलग होगा। और मास्टरनी जी जो है वो भी एक धर्म में रहकर और एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और सभी सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं वो। तो इससे बढ़िया हमें क्या वो है, ऑनलाइन जूम क्लासें रख दी जाएं और बच्चे जो है वो बच्चों का भविष्य कुछ और होगा। स्कूल तो अभी बंद है ही है। इसमें अगर कोई मैंने कुछ गलत कहा हो या कुछ उसमें सुधार करना हो तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। सर ऐसे बच्चे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है जो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो हम तो चाहेंगे ना जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें पढ़ाया जाए। करेंगे जब हम आ रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग जा रही है, तो अगर हम आपस में फेसबुक जो यूज करते हैं उन पे जो टीचर बनना चाहते हैं वो सॉरी जो पढ़ाना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे, तो जो पढ़ना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे, तो हम नंदन फाउंडेशन के थ्रू हम वो क्लासेस रख देंगे ऑनलाइन। इसमें कोई मुश्किल। इस बारे में योगेश सेठी मैडम या इंदू जी जो पढ़ाना चाहते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं कि कैसे पढ़ा सकते हैं और कैसे बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं इस बारे में। तो मैं चाहूंगा एक बार योगेश सेठी मैडम या इंदू जी अगर लाइन पे है तो एक बार वो बताएं कि कैसे करना है। सेठी मैडम, जूम पे क्लासेस लेना या बच्चों को पढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आप उनको पूरी तरह से कोई चीज समझा सकते हो। ये सब कुछ जो भी इसमें हो रहा है, दिस इज जस्ट मनी माइंडिंग। हमारी संस्था में कोई मनी का नहीं है। लेट्स वेट। कोरोना का ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट है, हो सकता है वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर मंथ। तो मेरे हिसाब से बेटर ये है कि इंस्टेड ऑफ के लोगों को कहो जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं होता। बेटर ये है कि हम, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, कि हम थोड़ा सा इंतजार करें इस चीज के लिए। 2-3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, जो भी, इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आप लोग इतना काम करते हो, आप में इतने लोग बिल्डर्स भी हैं, प्रॉपर्टी वाले, मैंने सब सुना है। आई थिंक we will get good students whom we can really groom. तो अगर हम क्लासेस वैसे लेना चाहते हैं, हाँ भाई उनको कोई मॉरल एजुकेशन देनी या उनका कोई ग्रोथ करनी, तो वो भी हमें स्टूडेंट्स एज आई डोंट नो हु सेड इट, कि हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संस्था जो है ये पैसों के लिए काम नहीं करेगी और ना ही हमने किसी से मनी चार्ज करनी है। तो हमारे को स्टूडेंट्स भी बड़ी आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल के उसमें लोगों को जो डिफरेंट टाइप ऑफ हर एक चीज चाहिए। आई टीच एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 35 years. आई एम इन द प्रोफेशन ऑल्सो। तो मुझे उसमें कुछ नहीं लगता। मैंने आप भी क्लासेस नहीं ली हैं जूम पे, आई डोंट एग्री विद। बट अगर हम किसी को बिजी रखना चाहते हैं या उनको मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं या मॉरल एजुकेशन देना चाहते हैं और बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके उनकी लाइफ में कोई खुशी लाना चाहते हैं, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड डू दैट इंस्टेड ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो होती है वो बहुत बड़ी चीज है। वो टीचिंग एक ये चीज नहीं है कि आपने एक किताब उठाई और स्टूडेंट ने किताब उठाई और पढ़ लिया। नो, many of your areas, I have many students over there, and many students I have taught, and they are at very high positions. तो आई थिंक हमारी एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, पहले हम देखें हमारे पास लोग कौन से हैं और इसको एक मिस यूज ना हो इसका, कि लोग सोचे कि फ्री एजुकेशन है, अच्छी टीचर्स भी मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, तो ना पढ़ो ना कुछ करो, ज्वाइन कर लो एंड वी कांट रन आफ्टर देम। तो थोड़ा सा इसमें हमारे को धीरे धीरे रिज्यूम करना है। फॉर द टाइमिंग हम अगर अपने एरिया में से, आपके एरिया में कुछ बच्चे हैं, तो
उनको आप आई मीन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जिसको हम कहते हैं, अगर उन बच्चों को इकट्ठा करो, उन बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा कोई भी जो है वो मॉरल एजुकेशन दे के उन्हें पहले एक समझदार बनाए, ताकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू समझ आए। किताबी वैल्यू से कुछ नहीं। आई थिंक सो। देखिए, आपका जो विचार है उससे एक बात बहुत अच्छी समझ में आती है कि एजुकेशन जो हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं उससे बहुत बढ़िया है मॉरल एजुकेशन। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात जो हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, उससे एक अच्छी बात आपने बहुत बढ़िया कही कि हम कम से कम बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं। दिस इज अ बिग डील, आई थिंक। Yes, my father used to tell me, he was a doctor, radiologist. He used to tell me that when I started teaching and doing social work, and like you see it, बहुत difficulties आती है, बहुत बड़ा तरह सुनना पड़ता है कुछ है, तो I left my job and started doing, looking after my kids and all that. तो उन्होंने एक बात कही, don't go for numbers कि कितने लोग हैं. If you give one good citizen to the nation, it's worthwhile. So our motto should be कि हम when we are working for our country only, we should not think of कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं. हम 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो 2 बच्चे इस चीज को समझते हैं और उन्हें जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं हम उन्हें स्कूल ज्वाइन करवा देते हैं, एंड देन वी सी के उनको साथ साथ हम आगे बढ़ाते हैं. 2 से 10 हो जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं. ऑलरेडी हम क्या करते हैं, मतलब मैं जैसे काम कर रही हूँ, पहले मैं जो दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, एक एरिया पिक करते हैं. जैसे हमारे कीर्ति नगर है, आप रमेश नगर है, मोती नगर है, ये हमारे एरियाज हैं वेयर वी विल फाइंड लाइक अभी कहा कि वी पीपल आर so well off that even if we don't get donations or don't get anything, we can really look after things. तो इसलिए है कि हमारे चारों तरफ this is an oasis जिसका हम ये बीच के एरिया में लोग बहुत अच्छे रह रहे हैं, पर इसकी साइड पे आप देखिए तो आप देखोगे कि बहुत डिप्राइव बच्चे भी हैं, लोग भी हैं. मतलब आप बसाई तरफ चले जाओ, सुदर्शन पार्क चले जाओ, इधर ये 5/35 कॉलोनीज है, मतलब कीर्ति नगर जो ये फर्नीचर एरिया की तरफ हम जाते हैं, उस तरफ आप जाके देखोगे वहां पे इन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं. ज्वार कैंप है. आई टेल यू, आई हैड बीन विजिटिंग दीस प्लेसेस मेनी टाइम्स. तो वहां पे जो है, आप एक किसी एरिया को अडॉप्ट करो, और जैसे आपने प्लांट्स लगाने हैं, कुछ भी लगाने हैं, आप अपने एरिया को, ये मत सोचो हमने दिल्ली को करना है. दिल्ली कोई नहीं कर सकता. हमने हाँ, इफ वी वांट टू शो, वी वांट टू वर्क इन अ मैनर सो दैट आवर एरिया, ये वेस्टर्न साइड जो हमारा है, इट शुड बी एन एग्जाम्पल बाय द टाइम वी मीट, बाय द टाइम इट्स अनदर ईयर फॉर अस, एन एनिवर्सरी. तो हम इधर अपने एरिया में कोई भी एरिया पकड़े, वहाँ बच्चों का भी कर सकते हैं. वहाँ क्लेanलीनेस सबसे जरूरी जो है. आज आपने देखा है ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इतना शोर मचा हुआ है, लोग डरते हैं. तो उसमें हम इसको ध्यान दें कि हम उस एरिया को डेवलप, हम हमारे घरों के पास, अब देखिए मतलब चारों तरफ अगर आप तो सारा दिन घूमते हैं, आप देखिए कितना कुछ जो है करने को है. तो लेट्स लुक आफ्टर दैट पार्ट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड. इधर उधर भागने के सिवाय हमें एक एरिया अडॉप्ट कीजिए. उस एरिया के अंदर आप एजुकेशन भी लीजिए, उसकी हाइजीन लीजिए, क्लेanलीनेस लीजिए, उसका मेडिकल लीजिए, और धीरे धीरे फिर हम मेडिकल कैंप लगा सकते हैं. मेडिसिन कैंप है, जैसे आप डेंटल आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, डेंटल कैंप है. so many things we can do, but if we are talking things in the air, हम ये कर ले, हम वो कर ले, वो नहीं है. आप एक एरिया अडॉप्ट कीजिए और उस एरिया को आप कंसंट्रेट कीजिए. हम सब लोग आपके साथ हैं एंड विल हेल्प यू. सर 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 एक दुखद समाचार है.
हमारी मार्केट में कोई मेंबर है, वो कोरोना से लड़ रहा था तो एक्सपायर हो गया है। तो एज ए मार्केट में प्रेसिडेंट हूँ मैं अपनी तिलक नगर मार्केट का। तो मैं, आप मीटिंग चालू रखिए, मैं 10 मिनट का टाइम लेकर मार्केट में इन्फॉर्म करके वापस आता हूँ। ठीक है सर, 6 बजे हम क्लोज कर देंगे मीटिंग। ठीक है सर, मैं बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उसके हाँ, बाद मैं वापस आ रहा हूँ। आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है मीनू दीदी, योर टर्न। बोल बेटा बोल। वी हैव ओनली 10 मिनट्स। कौन सी? तो सारी उम्र खानी है क्या? करण जी माइक ऑफ कर लो आप। राजू भैया, करण भैया को फोन कर दो ना, माइक ऑफ। करण भैया को मैं कर देता हूँ। सर वो नील बिंद्रा जी पूरे हो गए थे। मीनू दीदी, हाँ जी, ये हमें कट करके डालना पड़ेगा शायद ये करण जी को। हाँ वो हार्ट फेल हो गया था। हाँ तो उन्हें अद्धे घंटे जो उन्होंने लेके जा रहे हैं पंजाबी बाग, मैं ग्रुप से मैसेज पा दिता है कि एक बार तुसी एक दो बंदे ने इन्फॉर्म कर दो। जाना तो खैर किसी ने है नहीं है, फोन से अफसोस है, अफसोस कर लांगे। फिर उसके बाद आंदा है तो मैं गलबात करके जो भी होता है क्रिया विरिया तो देख लेंगे घूम से करके। हाँ जवान बंदा। राजेंद्र जी, आपका कोई विचार नहीं आ पाया, आप प्लीज अपना 5 मिनट का समय लीजिए। कुछ लोग सोनू को फोन कर लो, कोई हेल्प कुछ चाहिए। आप बात करो। एक मिनट हो गया। हाँ जी भाई साहब। आप सबको नमस्कार। बड़े भाइयों को विचार क्या, मेरे को करण भैया ने आप लोगों के साथ जोड़ा है सेवा करने के लिए। अभी कुछ टाइम से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आगे आगे जैसे देखेंगे वैसे आपके साथ तैयार हैं हम। किसी भी तरह की कोई भी सेवा हो, कभी भी आप कोई भी मेरे को याद कीजिए, मैं तैयार खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू। क्योंकि करण भैया के साथ बड़ा पुराना रिलेशन है करण भैया के साथ। जी जी, थैंक यू जी, सो नाइस। थैंक यू। ठीक है सर। मीनू जी, मीनू दीदी आपका टर्न है। हाँ, आप 5-7 मैं बोलना चाहूंगी जी कि हम लोग अभी फिलहाल थोड़ी कम चीजों पे फोकस करें ताकि हम उन चीजों पे अच्छे से ध्यान दे सके। बहुत सारी चीजों में हाथ डालने से बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। अभी हम लोग इतने ज्यादा नहीं है, ना ही हम लोग स्पेशलिस्ट हैं किसी भी चीज के। 1-2 लोग हैं जो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के, लेकिन फिलहाल मेरी राय यही है कि हम सिर्फ कम चीजों में फोकस करें ताकि उन पे अच्छे से ध्यान दे के उनको अच्छे से कर सके। हर चीज करना चाहेंगे तो कोई भी चीज ठीक से नहीं होगी और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो करने के चक्कर में हमारा किया जैसे आज हुआ कि खाना बन गया लेकिन जहाँ पहुंचना चाहिए था वहां गया नहीं। ये चीज मैं यही सलाह दूंगी सबको। जी जी जी, थैंक यू, सो नाइस जी। रोय भैया, योर टेक, लास्ट चांस। हाँ जी सर। जी जी जी, we're going to close. केटी मैम ने बिल्कुल सही कहा, हर चीज सिस्टम से होगी तो बढ़िया रहेगा। और वैसे हम इधर उधर भागेंगे तो सिस्टम के नहीं चलेंगे तो हर चीज बेकार हो जाएगी। तो सिस्टम बनाइए और सिस्टम से चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सिस्टम से ही हर चीज बढ़िया रहती है। थैंक यू जी। राजू भाई, आपका टेक। बिल्कुल ठीक है जी, आगे चलो। अब आगे की बात आगे करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। और तो बाकी जैसे आज बताया है, मीनू दीदी ने भी बोला है कि एक तरीके से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, सारा कुछ गुंजल हो जाएगा, फिर ज्यादा पैनिक भी होगा। राइट। उसमें जी आपका माइक ऑन करिए, पहले माइक ऑन करिए। दास जी का माइक ऑन नहीं है। जो मैडम 5 मिनट है, 5 मिनट में बोलिए। योगेश सेठी जी ने कहा, गरीब इलाके जो हैं, कीर्तिनगर, चूनाभट्टी या बसई दारापुर, जो भी गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, लोअर क्लास, उनके ऊपर हम ध्यान दें। जो कि देखो, डॉक्टर अगर कभी कभार कैंप लगा देते हैं, वो डॉक्टरों ने लगाना है। हमने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उसका भविष्य, उनको पढ़ने के साथ साथ जो हमारे टीचर इतने काबिल लग रहे हैं, जो कि संतों महात्माओं के नीचे जो किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल हम ला रहे हैं, वो चीज जो ज्ञान है
वो कहीं भी आसानी से नहीं मिलता। और वो अगर हम इलाके 1-2 भी अगर हम ट्रेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मीनू दी जी ने कहा जी एक चीज पकड़ो, हमारी एक ही चीज पकड़ी हुई है, हमने लोक भलाई करनी, उसके अंदर सब कुछ आता है। तो बच्चे हम जब पढ़ा रहे हैं, पौधे भी बच्चे वहीं लगा देंगे और डॉक्टर भी वहां पे कभी कभार जाके इलाज कर देंगे, तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी के पाँव में सबका पाँव, महाराज दर्शन दास जी के पाँव के नीचे सारी दुनिया। देखिए, अब हम क्लोज करते हैं इसको, 2-3 मिनट बचे हैं। हाँ जी। तो मेरे को जो कंक्लूजन लगा, हमने जो पॉइंट डिस्कस किए, एक प्लांटेशन का पॉइंट हमने नया डिस्कस किया और एक हमने डिस्कस किया टीचिंग का पॉइंट। प्लांटेशन जो पौधे लगाने वाला, प्रकृति की सेवा वाला जो पॉइंट है, वेल टेकन है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम 1 से 2 महीने में प्लांटेशन करेंगे। कितनी कर पाएंगे, कितना सामर्थ्य है, वो हम इन्फॉर्म करेंगे, जल्दी आपस में डिस्कस करेंगे और वो हम करेंगे जरूर। सेकेंडली, जो टीचिंग का पॉइंट है, सेठी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और मैं इतना खुश हूं उस बात से कि मजा आ गया, मतलब बात करके, कि उन्होंने ये कहा कि हम मॉरल एजुकेशन अगर बच्चों को देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात का हिमायती हूँ, पर्सनली अपना व्यू में दे रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम स्कूल जाओ नहीं जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नंबर लाओ नहीं लाओ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन को जीने की कला सीख लो। हमने अपने जीवन में जो सीखा है, मैं बचपन से अपने दादाजी के साथ रहा, मेरी एक जर्नी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैंने 6th क्लास से मैंने सब्जी बेचनी शुरू की थी, एक लंबी बात है वो, फिर कभी करेंगे। लेकिन मैंने बड़ों के साथ रह के जो सीखा वो शायद मेरे पास ज्यादा, कहते ना मेरा दूसरे से ज्ञान कहाँ लूं, मेरा अपना ही नहीं खत्म हो रहा, तो कटोरा सब भरा सा हुआ है। उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया, उन्होंने इतना कुछ जीवन में बता दिया, हर कदम पे साथ चल के रास्ता बताया उन्होंने। तो सेवा करनी भी मैंने उन्हीं से सीखी। मेरे दादाजी का एक एक्सीडेंट हो गया था, वो 10 साल बेड पे रहे, अपनी स्वर्गवासी हम लोग कह रहे हैं, स्वर्ग तो पता नहीं है या नहीं है, वो शरीर छोड़ने से पहले 10 साल तक मैंने उनकी सेवा करी, बेड पे ही वो सब कार्यक्रम, जो भी क्रियाक्रम नियम था वो होता था। तो वो एक जर्नी है, फिर कभी बात करेंगे इन चीजों के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भी हम बात करेंगे। अभी हम आज शुरू हुए हैं, बातें करने के लिए बहुत हैं, समय बहुत कम है। दास जी हाथ उठा रहे हैं, तो 1 मिनट दास जी आप लीजिएगा, क्लोज करते हैं फिर। जो सुधीर जी ने कहा, ये हमारा नर नारायण फाउंडेशन का सबसे बड़ा एक हमारा एजेंडा होना चाहिए। जो हमारा जो किताबी ज्ञान के अलावा सबसे पहले आज के टाइम हमारे यहाँ बच्चों में ये सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी आ चुकी है, जो माँ बाप और पेरेंट्स की कदर नहीं करते। अभी सुधीर जी ने कहा जी मेरा कटोरा भरा हुआ है। अगर जो बच्चे अगर माँ बाप और पेरेंट्स की छत्र छाया के नीचे और उनके कहने से रहते हैं, उनके कटोरे हमेशा भरे रहते हैं। और जो लोग अपने माइंड से कहते हैं जी तुम्हें कुछ नहीं मालूम और बस मैं ही ठीक हूं, उनके हमेशा कटोरे खाली ही रहते। ये बच्चों में ये जो बाहर से आई हुई, जो पहले ये माँ बाप की कदर करते थे और अब नहीं करते, ये सबसे बड़ी हमारी पढ़ाई है। हमने अपनी पढ़ाई के बीच में अपने बच्चों के बीच में ये लेसन जरूर देना है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे कोई रहे ना रहे, ये लेसन हमारा सबसे जरूरी है। पौधे लगे या ना लगे, बच्चे जो हैं यही हमारा भविष्य है, यही हमारे पौधे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बच्चों में पानी और खाद इस चीज की जरूर डालनी है। और ये इस चीज पे मेरा काफी टाइम से जितने भी संत महात्मा, जहां भी किताबी ज्ञान, जो भी सत्संग होते हैं, उनमें इस चीज पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता। हम संत नहीं हैं, साधु नहीं है, पर ये ज्ञान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, वेल टेकन, थैंक यू सो मच। आप सबका जुड़ने के लिए 6 बज चुके हैं, समय सीमा समाप्त होती है आज की। बहुत जल्दी जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लगा बातें करके। हम सबको लीव करना पड़ेगा क्योंकि करण जी बिजी हैं,
तो हम सबको ही लीव करना पड़ेगा, सब लीव करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। भिड़े रह गए, सब चले गए। रॉय शर्मा चाबी हैं, और कौन कौन है? बहुत बढ़िया। और अरे कहाँ से स्टॉप होगी जूम? ये वीडियो कॉल, ये वॉइस कहाँ से होना? बोलना है इसको। चले गए सारे ना? रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ होगी?